मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में जारी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब लाडली बहनों को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सोयाबीन के लिए भावांतर राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। खंडवा के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 12 नवंबर को सिवनी से यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। सोयाबीन के लिए भावांतर राशि सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। 13 तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी राशि। भावांतर में आज का मॉडल रेट 4036 रुपए है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर भव्य आयोजन होगा। जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए। खंडवा के मांधाता में जिला न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 12 नवंबर को सिवनी से यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। सोयाबीन के लिए भावांतर राशि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और तेज धूप खिलने से पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा रात को पाला पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। ऐसे में पारा सामान्य से अधिक बना रह सकता है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। साथ ही कोहरे और पाले के चलते ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के चाईबासा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर जलेश्वर के गांव नगवाई लाया गया है, जहां लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंतिम संस्कार में एसडीएम, पुलिस अधिकारी और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
शाजापुर जिले में सोमवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकली एक कॉलेज छात्रा ट्रक के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। शुजालपुर में अकोदिया नाके पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां प्रातःकालीन दद्दोदक आरती में हिस्सा लिया है। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की है। दिव्या दत्ता ने अपने उज्जैन आगमन को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि आज आध्यात्मिक नगरी उज्जैन आकर भगवान महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आरती के दौरान ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं भगवान महाकाल के चरणों में नमन कर रही हूँ। जय श्री महाकाल। मैं हूँ दिव्या दत्ता और इस वक्त महाकाल के इस खूबसूरत से मंदिर से आप सबसे रूबरू हो रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आते ही ऐसा आभास हुआ कि आप भगवान महाकाल के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पास हैं और इतने दैविक दर्शन हुए हैं, कमाल के दर्शन हुए हैं। मुझे लगता है जो हम लोग खास यहाँ आते हैं वो एक कारण है यहाँ आने का। जो आरती देखने का मुझे मौका मिला और मुझे पता नहीं था कि मैं उस वक्त आरती के वक्त पहुँच रही हूँ, वो इतना खूबसूरत था, इतना दिल को छूने वाला था कि एकदम आत्मा तृप्त हो गई। हमीरपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़िता को पहले झांसी मेडिकल कॉलेज, फिर लखनऊ और अब कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सो रही थी रात में, हमने जान नहीं पाया। 3 लड़के आए तो वो रात में उठा कर ले गए छत में। उन्होंने बदतमीजी की और इसके बाद बोले कि तुम माँ बाप को बताओगे तो हम जान से मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने तेजाब पिला दिया। जब हमें सुनाया तो हम ऊपर गए, जब तक वो भाग गई। उसके साथ में बलात्कार किया गया है और एसिड पिला दिया गया है। इसके बाद बेहोशी हालत में पाया तो मैं सरीला ले गया। सरीला वालों ने रेफर किया उरई वालों ने किया झांसी। जब झांसी में ले गया तो झांसी में होश आया। इसके बाद अंदर से ब्लड आने लगा मुँह से। उन्होंने रेफर कर दिया लखनऊ को PIG में। वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे, मेरे पास 2.5 लाख रुपए था। पूरा खर्चा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। जिला अस्पताल पे आया, उन्होंने हाईलाइट के लिए ट्रांसफर किया है। रायबरेली के लालगंज कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। 1.5 घंटे के भीतर कुत्ते ने 17 लोगों को काटकर घायल कर दिया। स्टेशन रोड से शुरू हुई यह घटना 2 किलोमीटर तक जारी रही, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सभी घायलों को CHC में भर्ती कराकर एंटी रेबीज और टिटनेस के इंजेक्शन लगाए गए हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी अब तक कुत्ते को पकड़ने के सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ड्रेनेज का भरा पानी में तैरते कीड़े, जगह जगह खुले तार और टूटी पाइपें। ये तस्वीर हैं देवास जिले के MG अस्पताल की, जो कभी स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान हुआ करता था, आज अपनी बदहाली की मिसाल बन गया है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल का कायाकल्प किया, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर लगता है कि जैसे सारी व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। गंदगी के बीच मरीजों और उनके परिजनों को इलाज कराना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल बद इंतजामी को दर्शाती है, बल्कि संक्रमण फैलने का भी बड़ा खतरा पैदा कर रही है। स्थानीय लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अस्पताल की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। अब जनता प्रशासन से जवाब मांग रही है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
देवास जिले के पानी गांव बिजवाड़ इलाके में लोमड़ी के हमले से एक 2.5 साल का बच्चा और एक युवक घायल हो गए। खेत में पानी फेरते समय अचानक आई लोमड़ी ने बच्चे पर हमला किया, वहीं बचाने पहुंचे युवक को भी काट लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर 35 लाख की ठगी की गई है। तारबहार निवासी शेख अकरम ने दर्ज कराई है शिकायत। कटघोरा निवासी बसीम अली और पत्नी रेशमा अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साल 2023 में दुबई ले जाने का झांसा देकर 10 लोगों से ठगी की है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है सिविल लाइन थाना पुलिस। तो बिलासपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर 35 लाख की ठगी की गई है। तारबहार निवासी शेख अकरम ने शिकायत दर्ज कराई है। कटघोरा निवासी वसीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से दहल उठा है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के चलते 4 युवकों ने युवक को उसके घर के सामने पेट और छाती में चाकू से हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। किसानों का कहना है कि फसल नुकसान, एग्रीस्टेक पोर्टल की दिक्कतें, बढ़े हुए बिजली बिल और धान खरीदी जैसे मुद्दे पर सरकार से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर ज्ञापन के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन की नई रणनीति तय की जाएगी। सिंगरौली एनसीएल अमलोरी क्षेत्र की कलिंगा ओबी कंपनी फिर विवादों में है। शनिवार दोपहर कंपनी के एचआर विभाग के असिस्टेंट मैनेजर से रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित को झांसे में लेकर बैडन में बुलाया गया, जहां 4 युवकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। मामले में कार्रवाई तब तेज हुई जब एसपी तक मामला पहुंचा है। पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए आरोपियों को यूपी के सोनभद्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर रंगदारी, मारपीट और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मजदूरी करने वाले युवक की उसके ही साथी ने पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात रविवार रात की बताई जा रही है। घटना से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मृतक अपने साथी के साथ नजर आया। दोनों ने शराब खरीदने के बाद जमकर शराब पी। उसके बाद लोगों ने दोनों को झगड़ा करते देखा कि मृतक युवक और उसके साथी के बीच जमकर मारपीट हुई है। इतने में ही साथी ने पत्थर उठाया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। मृतक के परिजन ने हत्यारे का नाम पता बताया है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के शिरपुर स्थित NMIMS इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में खरगोन के 20 वर्षीय छात्र अथर्व पुरोहित की संदिग्ध मौत के मामले में अब न्याय की मांग तेज हो गई है। अथर्व के परिजनों ने और शहर के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम SDM वीरेंद्र कटारे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस साक्ष्यों को छुपा रही है और कॉलेज प्रबंधन को बचाने की कोशिश की जा रही है। घटना को 2 महीने बीत जाने के बाद भी शिरपुर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ना तो जांच में कोई प्रगति हुई है और ना ही अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मर्ग की कॉपी परिजनों को दी गई है।
जो NIMS सिरपुर में बीटेक कर रहा था, 3rd ईयर का छात्र था। विगत 14 सितंबर को एक्चुअली कॉलेज द्वारा ये सूचित किया गया कि उसकी डेथ हो गई है, उसने आत्महत्या की। पर ऐसा कहीं भी कोई इंटीमेशन हमको इसके पहले नहीं दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद जब हमने CCTV कैमरा और दूसरे साक्ष्यों की उनसे कॉलेज प्रशासन से और पुलिस वालों से मांग की गई, तो इस तरीके के कोई भी साक्ष्य हमको उपलब्ध नहीं कराएगा। छात्रों ने बताया कि वो 2 दिन से बीमार था, उसने खाना नहीं खाया था। इस तरीके का भी हमको कोई कॉलेज प्रशासन या कॉलेज हॉस्टल वार्डन की तरफ से ऐसा सूचना नहीं दी गई। और वहाँ नितिन चौबे और हॉस्टल प्रशासन द्वारा उसको लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण कहीं इस तरह का घटनाक्रम हुआ। और महाराष्ट्र पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई फॉरेंसिक साइंस की टीम इस घटनाक्रम के बाद गई। तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को दबाया जा रहा है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से इसमें दबाव क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण अथर्व आज भी 2 माह होने के बाद भी न्याय से वंचित है। कैलारसा और जिले के अन्य विकास खंडों में खेल मैदानों की कमी के कारण युवा जान जोखिम में डालकर सड़क पर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। शासन की ओर से बनाई गई स्टेडियम कई सालों से बंद पड़ी है और इनका उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे लाखों रुपए की राशि बर्बाद हो रही है। युवाओं ने जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कांग्रेस नेता और पूर्व काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ त्रिवेणी घाट पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 साल बाद भी प्रदेश के युवा, किसान और महिलाएं निराश हैं। राजनीति दलों से ऊपर उठकर आगे हम लोग एकजुट होकर उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, हंसा धनाई अमर रहे। पूरा प्रदेश इस बात को लेकर खुश है कि हमारा राज्य बना है, लेकिन कहीं न कहीं आज इन 25 सालों में मैं राजनीति से ऊपर उठकर इस बात को कर रहा हूं कि लोग दुखी हैं। आज नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, गांव के लोग दुखी हैं। और इन 25 सालों में जो विकास और जो आज हमको रजत जयंती जब हम मना रहे हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन आज उत्तराखंड का लोग निराश है, हताश है। अब वो जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने आज इस गंगा के तट पर ये कसम खाई है। देखिए, आपने देखो, मैंने कसम खाई थी मैं माला नहीं पहनूंगा। मैं माला उस दिन से माला नहीं पहन रहा हूँ, क्योंकि अब इन सब चीजों से हम ऊपर उठ गए। हमने तो कसम खाई कि एक एक सांस इस उत्तराखंड के भले के लिए, इस उत्तराखंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या अलग जगा सकते हैं, और हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे उत्तराखंड में। और कांग्रेस को मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि केवल राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस मजबूत होगी तो उससे उत्तराखंड का भला होगा, नहीं तो भाजपा को घमंड हो गया है।